शामी साहब, आज जिस तरह छुट्टी वाले दिन सेनेट में बिल पेश किया गया, पहले एजेंडे में के मुताबिक कॉपीज़ दी जाती हैं मेंबर्स को, वो भी नहीं दी गई, पढ़ने का मौका दिया जाता है, कमेटीज़ में भेजा जाता है, इस सारे प्रोसेस को बायकॉट करके डायरेक्ट सेनेट में बिल पेश किया गया जिसमें सिर्फ इत्तेहादियों नहीं, हुकूमत के अपने लोगों ने इसको अपोज किया। बिलाखिर चेयरमैन सेनेट ने इसको फारिग कर दिया एतराज़ लगाकर, जिसमें ये बहस सबसे ज़्यादा नुमायां थी कि जिससे ये तासुर मिला और ये कहा जा रहा था बाकायदा कि ये बिल सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को, चेयरमैन पीटीआई को दीवार के साथ लगाने के लिए किया गया है। तो आपको लगता है कि इस तरह के तासुर से तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है उसमें और इजाफा होता है कि आज भी इत्तेहादी और इसकी हुकूमत जो है ये खौफजदा है तहरीक इंसाफ से? वालेकुम अस्सलाम। देखें, बिल तो जल्दबाजी में पेश किया गया, लेकिन लगता है कि कोई सोचा समझा मंसूबा नहीं था, इसीलिए उसे वापस लेना पड़ा। अगर बिल एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पेश किया गया होता तो फिर इतनी आसानी से वापस ना होता और ना ही चेयरमैन सेनेट ये फैसला कर सकते। तो हमें तवक्को करनी चाहिए कि सोच समझकर जो भी कानून साजी होगी अच्छी तरह गौर करके होगी और किसी पार्टी को टारगेट नहीं किया जाएगा और कानून के मुताबिक सबसे यकसा सलूक किया जाएगा। और जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, जाहिर है पार्टी के तौर पर उसका वजूद बाकी है, आइन और कानून में उसका रास्ता जो है रोका नहीं है, इसलिए उसको भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए, तभी तो इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी भी होगी और उनमें दिलचस्पी भी लेंगे लोग। सिर्फ तहरीक इंसाफ का वजूद है या आप अभी मकबूल भी समझते हैं तहरीक इंसाफ को? देखिए, अब ये तो जब इंतखाबात होंगे तो फिर पता चलेगा। मकबूलियत तो घटती बढ़ती रहती है। मौजूदा सिनेरियो में शामी साहब, मौजूदा सिनेरियो में आपका तज्जिया क्या है जब सीनियर लोग छोड़ के जा चुके हैं, दूसरी पार्टीज में शामिल हो चुके हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन चुकी है, तो मौजूदा सिनेरियो में वजूद तो है, क्या मकबूलियत भी है? जब इंतखाबात होंगे तो तब मालूम होगा ना कि अगर मौसर कैंडिडेट्स ना हो, वसाइल मुयस्सर ना हो, तंजीम में शिगाफ पड़ चुके हों, तो फिर नतीजा क्या होगा। यानी ये तो इंतखाबात के दौरान ही वाज़ेह हो सकेगा और नतीजे से मालूम हो सकेगा। इसमें कोई शुबा नहीं है कि तहरीक इंसाफ एक जमात के तौर पर मौजूद है, अगरचे उसके बहुत से रहनुमा जो हैं रोपोश हैं, मंजर आम पर नहीं आ रहे, वो कानून से बच रहे हैं या कानून उनको गिरफ्त में नहीं ले पा रहा, जो कुछ भी कहें, मगर अभी तो उनकी सरगर्मियां महदूद हैं। और जब इंतखाबी अमल का आगाज होगा, इंतखाबी मुहिम शुरू होगी, तो फिर उनको भी मौका मिलेगा कि अपने आप का अपना वजूद साबित कर सके, अपना इजहार कर सके और लोगों को। शामिल साहब, बहुत से केसेस ऐसे हैं, जैसे तोशाखाना केस है, 9 मई के वाकयात हैं, अलकादिर ट्रस्ट केस है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें की नाहली की जो तलवार है उनके सर पर मंडला रही है, गिरफ्तारी का भी खौफ है, खदशात भी हैं। तो अगर की नाहली हो जाती है या गिरफ्तार हो जाते हैं इलेक्शन से पहले और इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले पाते, तो ये काबिल कबूल होगा तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के वोटर के लिए, सपोर्टर के लिए? देखिए, अभी तो जो नाहली की तलवार है वो चेयरमैन पर के सर पे लटकी हुई है, पार्टी के सर पे लटकी हुई नहीं है। अगर कानून अपना रास्ता लेता है और कानून के तहत कायम अदालत जो है वो फैसला करती है, तो फिर वो किसी को पसंद हो या नापसंद हो, उसके असरात तो होंगे। और उसका तो फिर हाल यही है कि आप उसके खिलाफ अपील करें और अपना मुकदमा लड़ें। अगर वो हिस्सा नहीं भी ले सकेंगे और उनकी पार्टी मैदान में मौजूद होगी, जैसे नवाज शरीफ साहब जो थे वो नाअहल हो गए, लेकिन उनकी जमात तो मौजूद थी, उसने इंतखाबात में हिस्सा लिया। इंतखाबात में हिस्सा तो लिया, लेकिन नुकसान तो उठाना पड़ा। लीडर के होने से बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे आज मुस्लिम लीग नून चाहती है कि इंतखाबात की कैंपेन उनके लिए जबरदस्त तब हो सकती है जब नवाज शरीफ बखुद आकर कैंपेन को लीड करें, तो फर्क तो पड़ता है। ये फर्क तो पड़ता है, लेकिन जाहिर है कि वो फर्क जो है वो कानून के तहत कायम अदालतें जो हैं उनके फैसलों से पड़ता है ना, तो वहीं उनका सामना किया जाना चाहिए। अगर अदालत किसी के खिलाफ फैसला देती है, किसी ने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो फिर हम और आप तो कुछ नहीं कर सकते ना।
फिर तो वो मुकदमा वहीं लड़ना पड़ेगा और जो भी उसके असरात हों वो भुगतना पड़ेंगे। सही। निगरान हुकूमत को जो इख्तियारात दिए गए हैं, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई हैं, शामी साहब, क्या इससे ये तासुर इसको मज़ीद तक़वियत नहीं मिलती कि इंतखाबात में डिले है? क्योंकि जिस तरह आप इख्तियारात दे रहे हैं और वाज़े भी नहीं कर रहे कि इख्तियारात सिर्फ 90 दिनों के लिए है, तो तासुर तो मज़ीद उभरता है कि शायद हुकूमत अभी इंतखाबात करवाने के मूड में नहीं है। देखिए, जो इख्तियारात दिए गए थे उन्हें तो महदूद कर दिया गया है और यही कहा जा रहा है कि जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स होंगे उनके हवाले से इख्तियारात दिए जा रहे हैं ताकि उनमें रखना ना पड़ सके। अब देखिए, पुडिंग का मजा तो उसके खाने में है। जब ये सारी सूरत हाल हमें दरपेश होगी, निगरान हुकूमत कायम होगी और मामलात को डील कर रही होगी, उसके बाद जो भी सूरत हाल होगी फिर उसके मुताबिक देखेंगे और उसका जायजा लेंगे और फिर उससे निपटेंगे। लेकिन ये भी तासुर आम है, अभी किरमानी साहब से भी मैं बात कर रही थी कि मुस्लिम लीग नून टाइम बाय करना चाहती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बंदयाल साहब की रिटायरमेंट और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी ऐसे हालात में जिनमें उन्हें कानूनी मुश्किलात का ज़्यादा सामना ना करना पड़े और उन कानूनी मुश्किलात से निकल कर वो इस सारे इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन के चौथी बार वज़ीर आज़म बन सके, इसीलिए वो टाइम को बाय करना चाहते हैं। देखिए, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी मुस्लिम लीग नून के हलकों में कि वो तूल नहीं देना चाहते। ख्वाहिश उनकी भी यही है कि मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात हो जाएं, क्योंकि जितना तूल होगा उसमें पेचीदगियां बढ़ेंगी और आप कुछ नहीं कह सकते कि उसका फायदा होगा या नुकसान होगा। मामलात हाथ से निकल भी सकते हैं। एक दफा जब आप एक रास्ते पे चल पड़ते हैं, जो ऐसा रास्ता जो आईनी ना हो, तो फिर उसका जो भी वो उसकी मुश्किलात जो हैं और उसके मामलात आपके काबू में नहीं रहते। तो मैं नहीं समझता कि कोई बकामी होशो हवास कोई सियासी जमात इस बात की तवक्को कर सकती है कि वो किसी अंधे रास्ते पर चल पड़े और टामकटोइयां मारती रहे और ना उसको आगाज की खबर हो और ना अंजाम की खबर हो। लेकिन 60 दिन से 90 दिन तक लेकर जाना, इसके पीछे तो मकसद जाहिर है, कोई तो मकसद होगा ना। आप 12 अगस्त की बजाय अगर आप 9 अगस्त को तहलील कर रहे हैं और 60 दिन से आप चाहते हैं आपको 90 रोज मिल जाएं, इसके पीछे भी तो मकसद है ना। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसमें थोड़ी सी कैंपेन की मोहलत मिल जाएगी, लेकिन अभी तो ये हमारा अंदाजा है ना कि 90 दिन मिल जाएंगे। अभी जब वाज़ेह तौर पर तो बात सामने नहीं आई, लेकिन ये भी हो सकता है कि 60 दिन मिले। लेकिन बहरहाल देखा तो यही जा रहा है, कहा जा रहा है कि 90 रोज मिलेंगे, तो 90 रोज में भी इंतखाबात हो जाएं तो बस ठीक है। कोई आइन उसकी गुंजाइश है, उसके अंदर आइन उसकी इजाजत देता है। सही। शामिर साहब, ये डार साहब का जो नाम आया है निगरान प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, जिसकी बाकायदा उन्होंने तो तरदीद नहीं की, ये नाम आप इसको क्या समझते हैं? फेक न्यूज़ समझते हैं या डिसइंफॉर्मेशन आप समझते हैं? हमें तो थोड़े दिन पहले मरियम औरंगज़ेब साहिबा यही बता रही थी कि इस तरह की गलत खबर देने पर आपको अगले एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहिए और उसके बाद अगर आपको सोर्स भी बताना पड़े आपको वो भी बताना चाहिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये फ्लोट करवाया गया है मार्केट में नाम, ताकि इत्तेहादियों का भी रद्द-ए-अमल जाना जा सके, मीडिया में भी ये बहस छिड़ सके। तो आपको लगता है कि ऐसी कोई बात है? आप इसको फेक न्यूज़ समझते हैं? देखिए, ये कयास आराइयां हैं और ये हम मीडिया ही से ये चीजें फैली है ना। हमारे भाई बहन जो हैं उन्होंने ही ये खबरें उड़ाई हैं जिनकी तस्दीक नहीं हो सकी। और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा एक्टिव पॉलिटिशियन जो है जो किसी पार्टी के साथ खुल्लम खुल्ला वाबस्तगी रखता हो और बड़ा फाल भी हो, उसको निगरान वजीर आजम बनाया जा सकता है। ये तो जो पूरा फलसफा है निगरान वजीर आजम का, उसी की तकलीद हो जाएगी, उसकी नफी हो जाएगी। जो भी शख्स हो उसे बहरहाल एक गैर जानबदार होना चाहिए, उसकी शख्सियत का तासुर ऐसा होना चाहिए और लोगों के लिए काबिल कबूल होना चाहिए। पीटीआई अगरचे अब फरीक नहीं है, अपोजिशन के मामला तो उसके हाथ से निकल चुके हैं या उसने खुद निकाल दिए हैं, इसके बावजूद कोई ऐसा शख्स तो होना चाहिए ना जिस पर आप उंगली ना उठा सकें, इतराज ना कर सकें और जिसको वाज़ेह तौर पर जानिबदार साबित ना किया जा सके। लेकिन नून लीग तो साथ साथ ये तासुर दे रही है ना कि अगर मौजूदा सूरत हाल में डार साहब अगर हालात संभालते हैं तो ये बहुत अच्छी एक चॉइस हो सकती है। बाकायदा कोई तरदीद नहीं आई है। इवन के डार साहब ने खुद से भी जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने यही कहा कि अल्लाह ने अगर उन्हें मौका दिया तो वो बखूबी निभाएंगे इस जिम्मेदारी को भी। जाहिर है अगर मौका मिलेगा तो निभाएंगे ना, मगर मौका मिलने की कोई अभी सूरत नहीं है और मैं नहीं समझता कि
डार साहब हों या कोई और दूसरे साहब हों जो अभी वफाकी काबीना का हिस्सा भी हों, और उसके बाद उनको निगरान वज़ारत उज़्मा भी सौंप दी जाए, और फिर इंतखाबात जो हैं उन पर उंगली ना उठाई जा सके। ये बड़ी मुतज़ाद बातें हैं और इनके बड़े नुकसानात होंगे। ये यानी ये रवा रवी में फैसले नहीं किए जा सकते, खूब सोच समझ कर इकदाम करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अभी कोई इतना कहत नहीं हुआ, अभी ऐसे लोग तलाश किए जा सकते हैं जिनकी शख्सियत जो है, जिस पर सब लोगों का एतमाद हो, सब लोग भरोसा कर सकें और सब लोग उनको उम्मीद की नजरों से देख सकें।